हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी यूसी क्लासेस। आप आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी ना हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं और ये हमारा 4th चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। यू नो दैट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी जो इंडिया में मिली। यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे अच्छे घर मिले हमें, इतनी डेवलप थी। यू विल बी सरप्राइज कि उस टाइम पे भी इतनी डेवलप सिविलाइजेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में ना हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है सो दैट वो भी इसका हेल्प ले सके। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना जो, इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा क्यों कहते हैं। 1921 में ना ये इधर हड़प्पा के साइड पे एक ना रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो वहां पे वर्कर्स ने ना काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि नीचे उन्होंने देखा कि बहुत ही ना अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा डेवलप है। तो उस टाइम हमें ये मिला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की ना एक साइट मिली थी हड़प्पा, जिसमें बहुत ही डेवलप घर मिले। तो उसी के बेसिस पे हमने नाम रख दिया इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये 1921 में किसने एग्जाबिट की थी? दयाराम सानी ने। अब देखो, ये तो नहीं है कि इस टाइम पे जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसके साथ और कोई सिविलाइजेशन नहीं डेवलप हुई होगी। डेफिनेटली डेवलप हुई थी। कौन कौन सी थी? देखो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन थी, ये उसी टाइम पे डेवलप हुई थी। बट आउट ऑफ दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन ना बहुत ज्यादा डेवलप थी, और ये लार्जर थी। किनसे? इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से बड़ी सिविलाइजेशन थी हमारी। ठीक है, अब देखो हमने ये तो देख लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं हम, बिकॉज ऑफ फर्स्ट साइट जो मिली थी हमें हड़प्पा मिली थी व्हेन 1921 में। किसके द्वारा ये इसको एक्सकवेट किया गया था? दयाराम सानी के द्वारा। गॉट इट। एंड देखो नेक्स्ट, अगर हमें ना एक आइडिया होना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर हम पढ़ रहे हैं, ओके, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका एक्सटेंड कहाँ तक था, कहाँ तक ये फैली हुई थी सिविलाइजेशन। अगर ये लार्जर थी तो कहीं ना कहीं फैली होगी, डेफिनेटली, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका एक्सटेंड कहाँ कहाँ तक मिलता है। अब देखो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की थी ना, अगर हम ये देखो, अगर देखें कि ये हमारा प्रेजेंट डे इंडिया है, ये हमारा प्रेजेंट डे इंडिया है। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन ना ये पाकिस्तान का एरिया, बलूचिस्तान, सिंध, ये सारा एरिया कवर करती थी। ठीक है, तो फर्स्टली आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब उस टाइम पे ना हम इसको इंडिया नहीं कहते थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते थे। क्यों कहते थे? बिकॉज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट और कंट्रीज का भी एरिया आता था, लाइक पाकिस्तान आ जाता था, अफगानिस्तान आ जाता था, इधर थोड़ा रशिया का पार्ट, चाइना का, सॉरी रशिया कह रही हूँ, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया जाता था। तो इनको हम ना मिला के कहते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये फैली हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखो, इसकी नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंड कहाँ तक था? जम्मू कश्मीर तक। नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंड हमारा आ गया मांडा। मांडा साइड कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और नेक्स्ट हम हमारा ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंड था जो, वो था हमारा यूपी तक। यूपी, उत्तर प्रदेश। कौन सी साइड थी वहां पे? आलमगीरपुर। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, जब हमने नॉर्दर्न देख लिया, ईस्टर्न देख लिया, अब हम वेस्टर्न पे आएंगे। वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंड कहाँ पे है? सुक्ता गेंदोर। सुक्ते गेंदोर साइड कहाँ पे थी? पाकिस्तान में, ईरान के बॉर्डर पे। ईरान के बॉर्डर पे आती थी सुक्ता गेंदोर। अगर हम सदर्न मोस्ट देखते हैं तो वो हमारा है इंडिया में ही है, फिर वो आ जाता है हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में धैमाबाद। अब देखो, जो नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न, ये तीनों एक्सटेंट हमारे इंडिया में मिलते हैं, बट वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है जो, वो हमारा पाकिस्तान में लाई करता है। गॉट इट। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो ये हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इसको ना हम क्या कर देते हैं,
हड़प्पन सिविलाइजेशन को ना हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? देखो, एक हम ना इसमें कर देते हैं हमारा प्री हड़प्पा, प्री हड़प्पन एज। नेक्स्ट हमारी आ जाती है अर्ली हड़प्पन, फिर हमारी मेच्योर होगी मेच्योर हड़प्पन, एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है लेट हड़प्पन। अब देखो, प्री हड़प्पा में क्या आ जाता है, प्री हड़प्पन जो हमारी एज, इसको डिवाइड करते हैं। इसमें हमारा आ जाता है कि जो पीपल से दे आर नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स क्या होता है? नोमैडिक मीन्स दे आर हंटर गैदरर एंड जंगलों में रहते थे, ठीक है, नोमैडिक थे। जैसे थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट होती गई तो क्या हुआ, अर्ली हड़प्पन एज आ गई। अर्ली हड़प्पन में क्या हुआ, उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट कर दी। जैसे हमने पढ़ा था कि सेटलमेंट कब स्टार्ट हुई थी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा कब डेवलप हुआ था? यस, स्टोन एज में हमारा एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। कब हुआ था हमारा एग्रीकल्चर डेवलप? यस, हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी मेसोलिथिक टाइम में। और सेटलमेंट कब स्टार्ट हो गई थी? नियोलिथिक में प्रॉपर सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो नोमैडिक के बाद उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट हो गई, तो वो हमारा आ जाता है अर्ली हड़प्पन में। तो इसके हमारी जो साइट मिलती है वो कौन सी मिल जाती है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ साइड मिलती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेच्योर। मेच्योर में क्या आ गया? मेच्योर में ना प्रॉपर टाउन प्लानिंग स्टार्ट हो गई। अब वो रह रहे हैं तो फिर सोचेंगे हमें थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए, तो डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या कर दिया, टाउन प्लानिंग स्टार्ट हो गई। लेट हड़प्पा में क्या हो गया? डिक्लाइन ही हो गया इसका। ये जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी इसका डिक्लाइन हो गया लेट हड़प्पन में, ठीक है। अब देखो, हमने ये देख लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी क्या, क्यों कहते थे, और हड़प्पा को हम कितने में डिवाइड करते हैं। अब हमने देखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की फीचर्स क्या क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अगर हम फीचर्स देखें ना, तो देखो ये ना ऐसे घर मिलते थे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के। ग्रेट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो हमें मिलती है मोहनजोदारो में। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में मिलती है, जो पाकिस्तान में है ये साइट। तो वहां पे हमें मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। तो आप देख रहे हो ये ना बर्न ब्रिक से बनी हुई है, बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका। तो ऐसी सारी हमें बिल्डिंग्स मिलती थी। चलो अब हम ना देखते हैं इनकी फीचर्स क्या क्या थे। एक तो देखो, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? टाउन प्लानिंग। सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग थी। टाउन प्लानिंग ना बहुत ही सोच समझ के वो टाउन प्लानिंग करते थे। लाइक अगर जो घर थे ना, वो ग्रिड पैटर्न पे बने हुए थे। ग्रिड पैटर्न क्या होता है इसको हम वैसे डिटेल में देखेंगे, बट चलो यहीं पे बता देते हैं आपको। सपोज मान लो ये हमारी ना दो रोड जा रही हैं, दो रोड कट कर रही हैं, तो जो घर है ना यहाँ पे लाई है, और हर घर का जो फेस होगा ना वो टुवर्ड दी रोड होगा। ये नहीं कि इस घर का जो फेस है वो बैक साइड पे है। मतलब प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से इनको ना डिजाइन किया गया था। लाइक आज की डेट में हम अगर वेल प्लान सिटी को देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ आता है, क्यों? बिकॉज चंडीगढ़ में ना सारे घर बहुत ही वेल प्लान स्ट्रक्चर है। तो सेम लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब चलो एक फैक्ट पूछते हैं आपसे, चंडीगढ़ को डिजाइन किसने किया था? ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि चंडीगढ़ को डिजाइन किसने किया था। आर्किटेक्चर कौन थे चंडीगढ़ को डिजाइन करने वाले? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम। सेकेंड हमारा फीचर आ जाता है फोर्टिफाइड सीटाडल। सीटाडल क्या होता है? लाइक सीटाडल हम क्या देते हैं? रेज प्लेटफॉर्म को। देखो सपोज कोई घर है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसको ना पहली बात तो ये फोर्टिफाइड होता था। तो सीटाडल हमारा जो होता है रेज प्लेटफॉर्म, जो ऊपर बना होता था, दैट इज सीटाडल। सीटाडल हमें सब जगह ना फोर्टिफाइड मिलता है। एक आपको एक्सेप्शन क्या याद रखनी है कि चानूदारो एक ऐसी साइट है जहां पे हमें फोर्टिफाइड सीटाडल नहीं मिलता। और इस पे ऑलरेडी क्वेश्चंस आ भी चुके हैं कि कौन सी ऐसी साइट है जहां पे फोर्टिफाइड सीटाडल नहीं मिलता, तो दैट इज चानूदारो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं इसकी ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉटरी, सेल्स एंड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी स्क्रिप्ट थी। पॉटरी बहुत अच्छी मिलती थी, सील्स मिलती थी। ये भी एक अलग फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का।
नेक्स्ट देखो, आपको पता ही है कि टाउन प्लानिंग थी, जैसे आपने फोटो में देखा कि ये दे यूज बर्न ब्रिक्स, कंस्ट्रक्शन के लिए बर्न ब्रिक्स का यूज करते थे। और यहाँ पे जो इस टाइम पे ना जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। ये आज की तरह की नहीं, ये हमारा आज ना ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेकार है। थोड़ी सी बारिश होती है तो क्या होता है, बैक वाटर लॉग हो जाता है। बट उस टाइम पे ना ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था और कवर्ड था। और हमें इससे क्या पता चलता है कि वो ना ड्रेनेज सिस्टम कवर रखते थे सो दैट कंटेमिनेटेड डिसीज ना फैले। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ना हमें इन सब फीचर्स हैं जो इनको हमने डिटेल में स्टडी करना है, बट इससे पहले हम देख लेते हैं। इससे पहले हमारे पास आती है कुछ साइट्स। लाइक देखो, जैसे हमने देखा था अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज, लेट हड़प्पन फेज, तो इसकी ना कुछ साइट्स आती है। या साइट्स आपको सारी याद रखनी है, किसने एक्सकवेट की ये भी आपको पता होना चाहिए, इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, एंड फाइनली आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है, बिकॉज फाइंडिंग्स पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। गॉट इट। अब देखो, अगर हम देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स थी ये हमें मिलती है कहाँ पे, इंडस और गंगा के किनारे, गंगा रिवर के किनारे मिलती है हमें। ठीक है, इनका एक्सटेंड कहां तक था, इंडस और गंगा के किनारे पे थी। नेक्स्ट देखो, अगर हम फर्स्ट हड़प्पन साइट देखते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसने एक्सकावेट की थी, यस दयाराम सानी ने 1921 में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर हमें पता होना चाहिए कि ये सिचुएटेड कहां पे थी, ये सिचुएटेड थी रावी रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। ओके, जो आजकल कहां पे है, पाकिस्तान में। यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, एक तो देखो स्टैचू मिलता है, ह्यूमन एंड एटोनॉमी। नेक्स्ट हमें मिलता है ग्रेनरीज, बुलॉक कार्ट, ये चीजें हमें मिलती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हड़प्पा साइड से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को देखो, अगर आपको ना मोहनजोदारो का मीनिंग भी आ सकता है, और ये ऑलरेडी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मोहनजोदारो का मीनिंग क्या है। तो मोहनजोदारो का मीनिंग है हमारा माउंट ऑफ डेथ। नेक्स्ट, मोहनजोदारो को एक्सकवेट किसने किया था, आर डी बनर्जी ने 1922 में। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, इंडस रिवर के बैंक पे, एंड दिस इज ऑल्सो इन पाकिस्तान। यहाँ पे अब क्या क्या फाइंडिंग्स है, एक आपको ऑलरेडी बताई हुई है, कौन सी है, ग्रेट बाथ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रेनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमें मोहनजोदारो से मिलती है। नेक्स्ट देखो, सील ऑफ पशुपति महादेवा, पशुपति महादेव की जो सील्स है वो भी हमें मोहनजोदारो से मिलती है। स्टेटाइल स्टैचू मिलता है हमें, बियर्ड मैन। पीस ऑफ वोवन कॉटन, कॉटन के सिंबल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदारो से। ये आपको ना सारे पॉइंट्स लर्न होने चाहिए कि क्या मिलता है हमें, कॉटन मिलता है, बियर्ड मैन, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, पशुपति शिवा की सील्स, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ये सारे हमें मोहनजोदारो से मिलते हैं। सॉरी। अब देखो नेक्स्ट, आप देख ही चुके हो कि ग्रेट बाथ की जो पिक्चर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट साइट है हमारी सुक्ता गिंदौर। सुक्ता गिंदौर साइट कहाँ पे है हमारी, पाकिस्तान में है, ऑन द बैंक ऑफ सॉरी ऑन द बॉर्डर ऑफ ईरान, एंड ये 1929 में एक्सकवेट की गई थी। और यहाँ पे हमें देखो मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमें ना सुक्ता गिंदौर में ट्रेड लिंक मिलते हैं। ट्रेड लिंक किन से मिलते हैं हमें, बेबीलोन से। नेक्स्ट हमारी आ जाती है चानुदारो। चानुदारो के बारे में हमने अभी एक पॉइंट लर्न किया था ना, यस क्या था कि चानुदारो इज द ओनली साइट वेयर फोर्टिफाइड सिटाडेल इज नॉट फाउंड। ओके, ये 1931 में एक्सकवेट की गई थी, एनजी मजूमदार। और ये कहाँ पे है, ये भी हमारी पाकिस्तान में है, सिंध में। बियर्ड मेकर शॉप मिलती है यहाँ पे, डॉग्स के फुटप्रिंट मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अमरी। अमरी कहाँ पे है, इंडस रिवर के किनारे पे ही है। ये भी हमारी एनजी मजूमदार ने फाइंड आउट की थी 1935 में। एंटीलोप एविडेंसेस मिलते हैं यहाँ पे। कालीबंगन कहाँ पे है हमारी, ये हमारी आ गई इंडिया की साइड। कालीबंगन है हमारी राजस्थान में, राजस्थान में है। और यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, राजस्थान में कौन सी रिवर के किनारे पे है ये, घग्गर। फायर अल्टर्स मिलते हैं, कैमल बोन्स मिलती हैं, वुडन प्लफ मिलता है। नेक्स्ट देखो लोथल। लोथल साइट अगर हम देखें तो वो गुजरात में है, ऑन दी रिवर ऑफ भोगवा। आर राव ने इसको एग्जामिट किया था 1953 में।
और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, लोथल एक डॉकयार्ड सिटी में। नेक्स्ट हमें राइजर्स मिलते हैं, फायर अल्टर्स मिलते हैं, चेस प्लेइंग के सिंबल्स मिलते हैं, मैन मेड पोर्ट है। फर्स्टली आपको ये भी याद रखना है कि लोथल जो है ना एक मैन मेड पोर्ट है, और ये डॉकयार्ड मिलता है हमें यहाँ पे, राइजर्स, फायर अल्टर्स एंड चेस प्लेइंग। नेक्स्ट हमारी आ जाती है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा और सुक्ता गंदौर में आपने ना कंफ्यूज नहीं होना। सुक्ता गंदौर हमारी पाकिस्तान में है, सुरकोतड़ा जो है वो हमारी इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, ये हमारी किसने फाइंड आउट की है, जेपी जोशी ने 1964 में। यहाँ भी हमें क्या मिलते हैं, फोर्स के बोन्स मिलते हैं एंड बियर्ड्स मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट साइट हमारी आ जाती है बनावली। बनावली हमारी कहाँ पे है, हरियाणा में, हिसार में। ये एक्सकवेट की गई थी आर.एस. बिश्त इन 1974। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, बियर्ड्स, बार्ले, एविडेंसेस ऑफ बोथ प्री हरप्पन एंड हरप्पन कल्चर। तो ये हमारी कुछ साइट थी। अब देखो इसमें मैप में भी देखेंगे हम, यस एक साइट ऑफ की हो रहा है धोलावेरा। अब देखो धोलावेरा जो साइट है, वेट, धोलावेरा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। धोलावेरा साइट जो वो कहाँ पे है, हमारी गुजरात में ही है, रन ऑफ कच्छ में। ये भी आर.एस. बिश्त ने की थी एक्सकवेट, और ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वाटर रिजर्वेयर के सिंबल्स मिलते हैं हमें यहाँ पे। अब देखो हमें ना ये मैप दिया गया और इसमें बहुत सारी साइट्स मेंशन है, तो आपको ये मैप ना आप एग्जाम में भी बना सकते हो। जब आप मेंस लिखते हो तो आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये सारा मैप के थ्रू समझा सकते हो। अब देखो हमने क्या पढ़ा था अभी, हरप्पा पढ़ी, मोहनजोदारो पढ़ी, और नेक्स्ट हमने देखो चानूदारो और अमरी जो इंडस रिवर पे मिलते हैं, ये आप इजिली लर्न कर सकते हो दो दो का पेयर बना के। ये किसने एक्सकवेट की थी, एनजी मजूमदार ने। और नेक्स्ट हमारी आ जाती है बनावली जो हरियाणा में है, और जो गुजरात में है हमारी धोलावेरा, वो किसने की थी, आर.एस. बिश्त ने। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ आया होगा इतना जितना हमने अभी तक किया है। नेक्स्ट देखो ये सारी साइट्स ना आपको पता होनी चाहिए। हरप्पा हमारी पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो पाकिस्तान में है, बालाकोट पाकिस्तान में है, चानूदारो पाकिस्तान, कोटडीजी पाकिस्तान, कालीबंगन हमारी हरियाणा में, सॉरी राजस्थान में आ जाती है, बनावली हरियाणा में, राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, ये भी हमारी हरियाणा में है। राखीगढ़ी ना वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट मानी जाती है, और राखीगढ़ी जो हरियाणा में लोकेटेड है। धोलावेरा, लोथल, ये सारी आपको ना साइट पता होनी चाहिए, और लोकेट करने का भी आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे लोकेट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम ना इसका फर्स्ट फीचर पढ़ेंगे डिटेल में। फर्स्ट फीचर क्या है हमारा, फर्स्ट फीचर देखो हमारा है टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। टाउन प्लानिंग कैसी थी, हमने ऑलरेडी जो आपको आइडिया हो ही गया है कि टाउन प्लानिंग क्या थी, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर था इनका। तो क्या था, ये ग्रिड पैटर्न पे बने हुए थे, ग्रिड पैटर्न दैट कट दी एट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे कट करते थे घर सारे। ठीक है, टाउन्स वर अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न विद रोड्स एट राइट एंगल। गॉट इट। अब देखो आप पिक्चर देख रहे हो कि ये जो सारे घर थे किससे बने हुए थे, बर्न ब्रिक्स से, बर्न ब्रिक्स ज्वाइन विद जिप्सम। तो ये आपका सेकंड पॉइंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखो आपको होना चाहिए कि हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ था अब बन गया, वेल प्लान टाउन प्लानिंग कर ली हमने और इनको बना दिया बर्न ब्रिक से। अब इनकी ना डबल स्टोरी बनाई हुई थी, तो उस रेस प्लेटफॉर्म को हम क्या कह देते थे, सीटाडल। सीटाडल क्या अब हम कह देंगे कि सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वन इज सीटाडल एंड लोअर प्लेटफॉर्म, सीटाडल एंड लोअर प्लेटफॉर्म। अब देखो नेक्स्ट हमारा आ गया, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है कि ये जो घर थे ना इतने अच्छे बने हुए थे कि हमें देखने को मिलता है कि हर घर में ना प्राइवेट वेल्स थे, मतलब अटैच वॉशरूम टाइप भी हमें मिलता है कि अटैच वॉशरूम। देखो इस टाइम पे हम ये फॉलो कर रहे हैं, बट उस टाइम पे भी ये सब ना फॉलो किया जाता था, और बहुत सारे हमें स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसमें हमें प्राइवेट वेल्स एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड बाथरूम मिलते हैं, अटैच वॉशरूम। अब देखो नेक्स्ट हमारा जाता है, डू नॉट हैव लार्ज मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स सच एज टेम्पल और प्लेसेस। यहाँ पे ना टेम्पल्स के स्ट्रक्चर नहीं हमें मिलते,
जबकि इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमें टेम्पल्स के स्ट्रक्चर भी मिलते हैं। और सेकंड देखो, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था इनका। ड्रेनेज सिस्टम ना कवर्ड था, आपको ऑलरेडी बताया कि कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम मिलता है और वेल स्ट्रक्चर्ड ड्रेनेज सिस्टम है। ओके, अब देखो इसमें ना एक पॉइंट आपको और ऐड करना है, वो कौन सा, लाइटिंग सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा था, लाइक स्ट्रीट लाइट्स हमें मिलती हैं, स्ट्रीट लाइट्स मिलती हैं, हर स्ट्रीट में ना स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, तो ये भी हमें मिलते हैं। वेट, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। लाइटिंग सिस्टम हमें बहुत अच्छा मिलता है। एंड इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो हमारा आ जाता है कि यहाँ पे क्या है, नो विंडो फेस दी, नो विंडो फेस दी स्ट्रीट। कोई भी जो विंडो थी वो स्ट्रीट पे फेस नहीं करती थी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी देखो इसमें ना हमारे काफी पॉइंट्स रह गए हैं, लाइक नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि इनका आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था, नेक्स्ट ट्रेड किन किन कंट्री के साथ थे, पॉलिटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था इनका, ये सारा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज का लेक्चर सबको समझ आया होगा। किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपका डाउट जो है ना वो क्लियर किया जाएगा। देखो डाउट रख के अगर आप पढ़ोगे ना तो उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तो आपके ना डाउट्स वही रह जाएंगे और ये आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो और अपने डाउट साथ साथ क्लियर करो। ओके, तो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस लेक्चर में, और ये काफी इंटरेस्टिंग था। ये देखो साइट, आप ना लगेगा आपको कि इतने नाम कैसे याद रखे हम, ये किसने एक्सकावेट की, कहाँ पे है, क्या क्या हमें मिलता है। बट ये है कि देखो ये जो जितने नाम है ना इनको आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, रिवीजन आप अपनी ज्यादा से ज्यादा रखो, बिकॉज रिवीजन इज ए सक्सेस ऑफ की। जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतने ज्यादा ये आपको ना इजिली लर्न हो जाएंगे। रट्टा नहीं मारना आपने, ये नहीं करना कि हम बैठ के पढ़ने लगे बस लोथल 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 एक्सकावेटेड बाय आर राव आर राव आर राव, ये काम नहीं करना हमने। आपको ये ना देखनी, अपनी नजरों से उतारने हैं डेली। आप एक बार ही देखो, आपको ना ये अपने आप याद हो जाएंगे, 5-7 दिन में अपने आप आपको ये सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट जो हमारा रह गया है। फिर उसके बाद हम करेंगे ये जो हमारे जितने टॉपिक हो चुके हैं इन पे डिपेंडेंट हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो हम करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, तो हैप्पी स्टडिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।